बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती हुई आँखों और सुनते हुए कानों को अस्सलाम वालेकुम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ। दो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दावा सुनने के बाद मुल्जिम की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहता है। मुल्जिम ने अर्ज की कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकया ही मुझसे सादिर हुआ है। मैंने जोर से उसे पत्थर मारा था जिससे वो हलाक हो गया था। फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गोया तो अपने जुर्म का इकरार करता है। मुल्जिम, हाँ वाकया ही ये मुझसे सादिर हुआ है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजिम हो गया और उसके इवज तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्जिम ने जवाब दिया, आका मुझे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म और शरीयत मुताहिरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, बयान करो। अर्ज की, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ, 3 दिन बाद हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ देर सर झुका कर सोचा, गौर के बाद सर ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा कौन जामिन होगा तुम्हारा कि वाकया ही तुम वादा पूरा करने के लिए तीसरे दिन अदालत हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे। हाजरीन मोहतरम, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस इरशाद के बाद उस मुल्जिम ने पूरे मजमे का जायजा लिया और हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पर नूर चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा कि ये मेरी जमानत देंगे। नाज़रीन मोहतरम, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा, बेशक मैं जमानत देता हूँ कि नौजवान 3 दिन बाद तकमीले कसास के लिए अदालत हाजिर हो जाएगा। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी तमाम लोग अदालत में जमा हो गए। दोनों मुद्दी भी आ गए। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अदालत में आ गए और बेसब्री से मुल्जिम का इंतजार होने लगा। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, सहाबा कराम का इज़्तिराब भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि मुल्जिम अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था। सबको हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परेशानी होने लगी। एक दो दफा मुद्दइयों ने भी दरियाफ्त किया मगर उन्होंने हर दफा यही जवाब दिया, अगर 3 यौम गुजर गए और मुल्जिम न आया तो मैं अपनी जमानत पूरी करूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाजरीन परेशानी की इंतहा पर पहुंच गए और दहला देने वाले अंजाम के तसव्वुर से सहम गए कि अचानक एक तरफ से मुल्जिम अदालत में हाजिर हुआ। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था, चेहरे पर गिर्द जम चुकी थी, मुसलसल भागने से उसकी सांस फूल गई थी। उसने आते ही सलाम किया और अर्ज की, अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो बजा लाया जाए। हजरत फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूछने पर उसने बताया कि मैं एक अमानत वाले के सुपुर्द करने गया था। वाकया यूं है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फोत हो गया। मौत से पहले उसने मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था और वसीयत की थी कि जब वो जवान हो जाए तो उसके सुपुर्द कर देना। मैं वो सोना एक जगह रख आया था जिसका मुझे ही इल्म था, इसलिए मैं वो सोना उसके हवाले करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानत उसके सुपुर्द कर दी जिसकी वो थी। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने उसकी जमानत क्यों दी थी, क्या ये आपका वाकिफ था? नाजरीन मोहतरम, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा इससे कोई ताल्लुक न था, सिर्फ ये बात थी जब उसने पर उम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया अगर भरे मजमे में मैं इसकी जमानत न
دوں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اس کو بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ رہتا کہاں ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وعدے کا پکا ہے۔ میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے اور مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔